संभल में और राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में क्या हो रहा है? एक धर्म विशेष को रोकना या उसको अदालत नहीं जाने देना, एक रेट्रोस्पेक्टिव डेट दे देना। जब जब धर्म की बात होती है तो बयानबाजी राजनीतिक हलकों में तेज हो जाती है। ये खास तौर से ऐसा कानून पार्लियामेंट को पास नहीं करना चाहिए। बहुसंख्यक करोड़ों मुसलमान भी हों, करोड़ों हिंदू भी हों, करोड़ों ईसाई भी हों, और एक साथ रह रहे हो और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो। स्पीडी डिस्पोजल हर मामले में होना चाहिए, और वो धार्मिक मामले में भी होना चाहिए और व्यक्तिगत मामलों में भी होना चाहिए। देश में धर्म और धार्मिक स्थल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश के संभल और फिर राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन सभी विषयों पर कानूनी पक्ष जानने के लिए इस वक्त मैं अश्वनी दुबे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम यहां आ गए हैं। सर, ये बताइए कि इन सभी विवादों की जड़ क्या है? देखिए, इन सभी विवादों का जड़ एक ये है कि याचिकाकर्ता अपनी खोई हुई जो उनकी विरासत है, जो उनके धार्मिक स्थल हैं, उनको पाने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए अदालत में दावा कर रहे हैं, और जो उसके कब्जे में है उस धार्मिक स्थल के आज, वो कह रहे हैं कि इसका स्वरूप वही है। यानी दो विभिन्न समुदायों के ऐसे लोग जिनको अपने अपने पूजा स्थलों को अपने स्वरूप में, जो वर्तमान स्वरूप है या उनका जो क्लेम कर रहे हैं उनका पहले का जो स्वरूप था, उसको लेकर के एक न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत चूंकि न्याय से चलने वाला एक देश है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, तो भारत का कानून देश के हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांग के लिए, और उसका जो क्लेम है, दावा है, उस दावे को अदालत के माध्यम से साबित हो और अब उसका क्लेम करने के लिए जा सकता है। यानी भारत में धर्म और धार्मिक स्थलों को लेकर भी जो कानून और नियमावली है, उस नियमावली के तहत ही जो लोग हैं जिनको अपने अपने धार्मिक स्थलों को लेकर चिंता है, वो अदालत में जा रहे हैं। और चूंकि अदालती प्रक्रिया से देश चलता है, इसलिए किसी को वहाँ जाने में दिक्कत भी नहीं है। सर, एक प्रश्न और मेरे मन में है कि संभल में और राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में क्या हो रहा है? देखिए, संभल में जो याचिका लगी, वहाँ पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहाँ पहले मंदिर था, हरिहर मंदिर था, और वो जो पहले से अगर हम देखें तो जो वास्तविक स्वरूप था वो मंदिर का था। तो याचिका ये लगी कि वो सर्वे करवा के यह पता चल लगे कि उसका स्वरूप, उस भवन का स्वरूप क्या है। सर्वे के माध्यम से, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अगर होता है उसके माध्यम से, या दीवारों पर जो कलाकृति है, या कहीं ऐसा तो नहीं को जो किसी चीज़ को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, वो सब सर्वे के माध्यम से होता है। उसी तरह से अजमेर शरीफ में भी जो दावा करने वाले हैं, उनका भी कहना है कि वहाँ भी मंदिर के ऊपर जो है वो दरगाह बनी है, यहाँ भी कहना है कि मंदिर के ऊपर ये मस्जिद बना है। तो जिसके बाबत अदालत में मुकदमा डला, और अदालत ने अपनी अदालती प्रक्रिया में और कानूनी माध्यम में प्रावधान जो उनके पास उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से सर्वेयर का गठन कर दिया। अब सर्वेयर की रिपोर्ट अगर चैलेंज करने का भी उसमें राइट है, ऐसा भी नहीं है कि सर्वेयर की रिपोर्ट ही इंक्लूसिव है। सर्वेयर के रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन भी लग सकती है। अगर सर्वेयर की रिपोर्ट लगता है कि गलत है, तो एक अदालत में सूट डला, उस अदालत ने आदेश दिया, उस अदालती प्रक्रिया में सर्वेयर नियुक्त हुए, और सर्वेयर जो है वहाँ जा कर के अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अजमेर शरीफ के केस में अभी तक सर्वेयर की नियुक्ति नहीं, सिर्फ याचिका स्वीकार हुई है, और संभल के केस में सर्वेयर नियुक्त किया, जिसके बाद इतनी पत्थरबाजी और सब तमाम घटनाएं वहाँ पर हुई। सब जब जब धर्म की बात होती है तो बयानबाजी राजनीतिक हलकों में तेज हो जाती है। ओवैसी जी कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है ये खंडन किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस पर कानूनी पहलू क्या है? देखिए, मुझसे पूछिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वास्तव में इस देश में, संविधान से चलने वाले देश में पास होना ही नहीं चाहिए था। किसी भी सरकार के लिए हर किसी के धार्मिक स्थल उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और संविधान हर उस व्यक्ति को अदालत जाने का अधिकार देता है जो इस देश का नागरिक है और जिसको लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। कोई भी देश का कानून किसी व्यक्ति को अदालत जाने से नहीं रोक सकता है, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
एक ऐसा कानून है जो व्यक्ति को अदालत जाने से, अदालती प्रक्रिया करने से और अदालत को उस मामले की सुनवाई करने से रोकता है जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन है। जुडिशियल रेमेडी से किसी को नहीं रोका जा सकता है। हर एक व्यक्ति का अधिकार है कोर्ट जाना। नंबर 2, इस देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जुडाइज़म, वहाबी, तमाम कम्युनिटी जितनी भी हैं, सभी हैं। अब उसमें से किसी एक धर्म विशेष को रोकना या उसको अदालत नहीं जाने देना, एक रेट्रोस्पेक्टिव डेट दे देना कि इसके उस समय जो प्रक्रिया थी वो उसके बाद जो है जो स्थल होगा वही मौजूद होगा, ये खास तौर से ऐसा कानून पार्लियामेंट को पास नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात उसकी लेजिटिमेसी, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके वो मैटर अपने पास पेंडिंग रखा है। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत जाता है, अदालती प्रक्रिया के माध्यम से अपनी कोई बात कहता है, तो दूसरे पक्ष को अधिकार है कि उसी तरह से अदालती प्रक्रिया का पालन करके और वो जो है उसको नकारे या उसको साबित करे। राजनीतिक बयानबाजी करना, धार्मिक बयानबाजी करना, दो समुदायों के बीच में टेंशन पैदा करना, ये भारत के संविधान के मूल भावना में नहीं है। हमारे जो संविधान सभा के सदस्यों ने हर किसी को जो बराबर का अधिकार दिया था, अदालती प्रक्रिया इसीलिए दिया था कि वो वहाँ पर जाएं। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मैं अगर फ्रैंकली बताऊं तो एक आर्बिट्री एक्ट है। वो आर्बिट्री इसलिए है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि उसमें एक धर्म के विशेष को रोकता है, दूसरे धर्म विशेष को प्रोटेक्ट करता है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, ये तमाम तरह के विवाद तो सामने आते ही हैं, राजनीतिक हलकों में खूब बयानबाजी भी होती है, देश में टेंशन का माहौल होता है, इन सब विषयों पर अदालत का रुख क्या है? नहीं, अदालत तो अदालती प्रक्रिया कानून में जो दिए गए प्रावधान है उसके मुताबिक काम कर रही है। अदालत ने समय समय पर, जब भी अदालत के सामने आप भी कोई बात कहेंगे तो अदालत को अगर लगेगा वो मुकदमा चलने लायक है तो चलने योग्य, प्रचलन योग्य रहेगा तो प्रचलन होगा, प्रचलन योग्य नहीं रहेगा तो अदालत उसको खारिज करेगी। तो अदालत के विजडम पर डिपेंड करता है। और देखिए, आप पहले केसेस में भी आप देखिए, जो ज्ञानवापी का केस आया था यहाँ पर, ज्ञानवापी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने से तो आप रोक ही नहीं सकते, स्वरूप बदलने में दिक्कत है कि आप उसका जो स्थल का स्वरूप है, पूजा की जगह है, नमाज की जगह है, या ईसाइयों के लिए वो चर्च है या पारसियों के लिए है, वो आप परिवर्तित नहीं कर सकते उससे। लेकिन वो वास्तव में वहाँ पर और अंदर क्या है वो जानने का हक सबको है। सर भविष्य की दिशा क्या है? भविष्य की दिशा कुछ नहीं। भविष्य में भारत में तो बड़ा डाइवर्सिटी में यूनिटी है और कुछ सरहंग टाइप के लोग रहते हैं जो करते हैं। इतना बड़ा विशाल देश है, दुनिया में ऐसा प्यारा देश नहीं है जहाँ इतनी विशाल जनसंख्या हो, जहाँ पर बहुसंख्यक करोड़ों मुसलमान भी हों, करोड़ों हिंदू भी हों, करोड़ों ईसाई भी हों और एक साथ रह रहे हो और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो। दुनिया में हम आर्थिक महाशक्ति भी, वैसे भी महाशक्ति के रूप में, और सम्मानित रूप में। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो तो भी भारत के प्रधानमंत्री जाएं, और आप अगर मान लीजिए कि और कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो भी जाएं। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत एक ऐसा देश है जहाँ की यूनिटी खतरे में नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो करते हैं तो उससे इतने बड़े देश का कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कुछ हजार मुकदमे डल भी जाएंगे तो भी इसका स्वरूप नहीं बदलता। क्या सर धर्म देश को कमजोर कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ इंटरनेशनल फोरम पे नहीं लग रहा है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कोई व्यक्ति अपनी आस्था के लिए, अपने धर्म के लिए अदालत में जाता है तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम एथिस्ट नहीं हैं। हम सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करने के स्वतंत्र। इसलिए संविधान में आप देखिए अनुच्छेद 25 में हर किसी को अपने धर्म को पालन करने का, धर्म को प्रोपोगेट करने का, धर्म का पालन करने के लिए जो राज्य है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो उसमें दिया गया है। सर हम एक चीज़ और देखते हैं कि कोई भी धार्मिक मसला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट पहुंचे या जिला अदालत में पहुंचता है तो उसमें दशकों लग जाते हैं उसके निपटारे में। कहाँ चूक हो रही है सर? देखिए, इसमें तो भारत की न्यायिक व्यवस्था में ये तो परिवर्तन करना पड़ेगा कि स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस, समयबद्ध मैनर में जस्टिस, लंबे समय पर पेंडिंग जो केसेस हैं उनका निपटारा होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने भी यही बात कही। इसके पहले ऑनरेबल जस्टिस जब DY चंद्रचूड़ थे उन्होंने भी यही बात कही, प्रधानमंत्री भी यही बात कहते हैं।
लॉ मिनिस्टर भी यही बात कहते हैं, सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए जजेस को अपॉइंट करना पड़ेगा। अभी देखिए 384 के आसपास हाई कोर्ट में वैकेंसीज खाली हैं, कई हज़ार वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में खाली हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी आपको मॉडर्न करना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली भारत नहीं है, भारत छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा भी है, भारत छत्तीसगढ़ का सूरजपुर भी है, भारत उड़ीसा का काला हांडी भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में इतनी अच्छी व्यवस्था है, इंटरनेट है, सब कुछ है, तो वही उसी तरह से जो है सुकमा भी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको वहाँ भी उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि टाइम बाउंड मैनर में, समयबद्ध मैनर में, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, पूरे शिद्दत के साथ न्याय हुआ। और जो अदालती प्रक्रिया में जो लंबी अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं, तो कई बार तो ऐसे मैटर्स होते हैं कि 20-20 साल तक हाई कोर्ट्स में मैटर रह जाते हैं। कुछ मैटर्स में क्या कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के में 20-20 साल तक सेकंड अपील एडमिट रही है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आती हैं। वहाँ न्याय नहीं मिला, न्याय मिलने में देरी हुई, बाद में मिला भी तो उस न्याय के कोई मायने नहीं रह गए। तो इसलिए स्पीडी डिस्पोजल हर मामले में होना चाहिए, और वो धार्मिक मामले में भी होना चाहिए और व्यक्तिगत मामलों में भी होना चाहिए। सर, अजमेर शरीफ का मामला मानिए उठ गया है। इस मामले के तहत जो है दोनों पक्षकार आराम से आपत्ति जता रहे हैं। कोई कह रहे हैं जब हम चरित्र में नहीं बदलाव कर सकते हैं, अगर 1947 से पहले जो धार्मिक चरित्र है वही रहेगा, तो फिर ये सारा विवाद क्यों हो रहा है? क्या जानना चाहते हैं? देखिए कुछ नहीं, ये मुकदमे रहेंगे, अदालत का जो फैसला होगा वो दोनों पक्ष मानेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। किसी को अदालत जाने से भारत के संविधान नहीं रोकता है, हर किसी को अपना हक है तो अदालत जाने का। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी। इन्होंने तमाम तरह के जो विवाद धार्मिक रूप से देश में चल रहा है उस पर अपनी राय रखी है। इन्होंने विस्तार से सब कुछ बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।